भविष्यवाणी के अनुसार कि सभी राष्ट्र नियत समय पर सिय्योन में उमड़ आएंगे। बहुत से लोग अब सिय्योन में आ रहे हैं। ऐसी आपदाओं से अभिभूत दुनिया में जो हमने पहले कभी नहीं देखी, भूकंप, चिलचिलाती गर्मी और बाढ़, लोग जो खोया हुआ महसूस कर रहे थे, वे अब सिय्योन की ओर भाग रहे हैं, मानो जैसे वे हमेशा से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। समय और चिन्हों की व्याख्या करते हुए हमें लगन से प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जब तक तुम नहीं बोगे तुम कुछ भी नहीं काटोगे। जहाँ फलियां बोई जाती है वहाँ फलियां उगती है, जहाँ लाल फलियां बोई जाती है वहाँ लाल फलियां उगती है, और जहाँ परमेश्वर का वचन बोया जाता है वहाँ परमेश्वर की संतान उत्पन्न होते हैं। आइए हम उन पतझड़ के पेड़ों की तरह न बने जिनमें फल नहीं लगते, लेकिन आइए हम सब लगन से बोए ताकि हम फलदार पतझड़ के पेड़ बन सके। हम स्वर्ग के राज्य की तैयारी सिय्योन में कर रहे हैं। कृपया उन पुत्रों के परिपक्व विश्वास के साथ काम करें जो विरासत प्राप्त करेंगे, न कि उन दासों की तरह जो केवल समय बिता रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। लोग जो वे देखते और सुनते हैं उसके अनुसार सोचते और कार्य करते हैं। आप किससे जुड़ते हैं, इसके आधार पर आप उसी तरह से कार्य करेंगे। इस दुनिया में कई चीजें हैं जो भ्रष्ट है और विश्वासियों के लिए फायदेमंद नहीं है। बुरी दुनिया में बह न जाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए। जब आप वचन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो आप केवल परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और अनुग्रहकारी सिय्योन की सुगंध निकलती है। यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ते और सुनते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं तो आपके हृदय गर्वित हो जाएंगे। आप अभिमानियों के साथ संगति करेंगे और संघर्ष और विवादों से प्रसन्न होंगे और आपके हृदय भ्रष्ट हो जाएंगे। सबसे डरावनी बात यह है कि आप सत्य खो देंगे। जैसे कुछ दिनों तक भोजन छोड़ने से आप कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं, यदि आप 2 या 3 दिनों के लिए परमेश्वर के वचन जीवन की रोटी नहीं खाते हैं तो आप परमेश्वर को लगभग पूरी तरह से भूल जाएंगे। इसलिए पिता कहते हैं कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की आवश्यकता है। बाइबल वह पुस्तक है जो परमेश्वर के द्वारा चुने मनुष्य को हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह से सुसज्जित करने की अनुमति देती है, यहाँ तक कि एक बुरी दुनिया में भी। बाइबल आपको धार्मिकता से जीने का निर्देश देती है और आपको गरीब आत्माओं का उद्धार करने और उन्हें अपने साथ स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि आप प्रचार नहीं करेंगे तो आप पर विपत्ति आएगी। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरते हैं जिसे केवल सिय्योन में आओ कहने के द्वारा बचाया जा सकता है, तो आप संतों के रूप में जिनके पास परमेश्वर का हृदय होना चाहिए, उस व्यक्ति के जीवन के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। जिन पर फसह की मुहर लगाई गई है उनसे विपत्तियां पार हो जाती है, क्योंकि उनमें परमेश्वर का मांस और लहू निवास करते हैं। लेकिन जिनके पास मुहर नहीं है वे पीड़ित होंगे। जब आप किसी को गड्ढे में गिरते हुए और सहायता के लिए पुकारते हुए देखते हैं तो क्या यह मानव स्वभाव नहीं है कि वह उसे बचाना चाहते हैं? यदि आप उन्हें अकेला छोड़ देते हैं तो वे अनिवार्य रूप से विपत्ति का सामना करेंगे, जो वास्तव में दयनीय है।
यदि आप मरने वालों को जीवन के वचन का प्रचार नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास वास्तव में प्रेम नहीं है। प्रेम परमेश्वर द्वारा भविष्यवाणी किए गए दिन के आने से पहले किसी को बचाना है। बाइबल कहती है कि विपत्तियां आने से पहले आपको सिय्योन में इकट्ठा होना चाहिए। यदि आप सिय्योन में रहते हैं तो आपका एक भी बाल नहीं झुलसेगा और आप परमेश्वर की सुरक्षा में रहेंगे। इस समय जब बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है तो आपको तुरंत लोगों को यह बताना चाहिए, सिय्योन की ओर भागो ताकि आपको कोई हानि न हो। जब विपत्ति आएगी तो जिन्होंने वचन सुना है वे सिय्योन में आएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है वे नहीं जान पाएंगे कि कहाँ जाना है। हर कोई जीवित रहना चाहते हैं और स्वर्ग के राज्य की आशा करते हैं, लेकिन यदि उन्हें मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है तो वे वहाँ नहीं जा सकते। आइए हम सबसे बड़ा उपहार देने के लिए बाहर जाए जो जीवन बचाता है। आपने उन आत्माओं को बचाया जो नरक में जा रही थी, तो जब वे स्वर्ग जाएंगे तो वे कितने खुश और आभारी होंगे। परमेश्वर ने आपको पूरी दुनिया में नई वाचा के फसह का प्रचार करने की आज्ञा दी है। सभी को जीवन जीने का अधिकार है। प्रचार करना कोई भारी बोझ या कठिन काम नहीं है। कृपया अपने सुंदर होठों का उपयोग जीवन बचाने के महान कार्य के लिए करें और नई वाचा को हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे आप मिलते हैं। हालांकि वैश्विक सुसमाचार प्रचार चल रहा है, फिर भी कई ऐसे पड़ोसी हैं जिन्होंने वचन नहीं सुना है। मुझे आशा है कि लगन से प्रचार करने के द्वारा आप कई आत्माओं को स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे, जहां वे विपत्ति का सामना नहीं करेंगे लेकिन आनंद से भर जाएंगे और पिता से प्रचुर प्रेम और आशीषें प्राप्त करेंगे।